आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। तीन सालों में 1 लाख करोड़ की वित्तीय मदद से एनसीडीसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, निगम का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं, सहकारिता के समग्र विकास का होना चाहिए। अजीत पवार की तरफ से पेश 9,000 से ज्यादा दस्तावेजों में गड़बड़ियां। शरद पवार गुट ने किया दावा, अब 9 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान, अब बढ़ेगी ठंड। हिमाचल में येलो अलर्ट, कई राज्यों में भी बरसेंगे बादल। मणिपुर में शख्स को जिंदा जलाने का वीडियो हुआ वायरल। सरकार ने कहा अभी भी नहीं है घटना, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। बेहद शातिर है ये चोर, पेमेंट गेटवे फर्म के सॉफ्टवेयर को किया है हैक। झटके 25 करोड़, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। जाति जनगणना के लिए बीजेपी पर डालेंगे दबाव, बोले राहुल गांधी। तो केंद्रीय मंत्री ने किया है पलटवार, कहा सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं करवाई। लद्दाख में हिंसकरण की चपेट में आई भारतीय सेना की एक टुकड़ी, एक सैनिक की मौत, 3 लापता। तलाश अभियान अभी भी जारी है। राज्यपाल से मिला टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने खत्म किया धरना, बोले 31 अक्टूबर तक का है अल्टीमेटम। जगन्नाथपुरी में 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू होगा। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के फटे जींस, स्कर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह बोले, प्रतिपक्ष के बाद कांग्रेस करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। आयोग ने शरद पवार गुट से अजीत गुट के दावों पर जवाब देने को कहा। दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, कहा उन्हें सम्मान से जीने का हक। बीजेपी बोली कांग्रेस आतंकवाद के साथ। भारत में चीनी सेना की घुसपैठ पर हाईकोर्ट में सुनवाई। नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, लद्दाख की 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी, आरटीआई लगाई थी। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ पवन मुंजाल के खिलाफ मुकदमा। जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बनाया है आरोपी। प्रिंस लॉजिस्टिक्स ने कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। वामपंथी उग्रवाद होने वाली हिंसा में 2014 के बाद से लगातार गिरावट। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कई तथ्य आए हैं सामने। जम्मू कश्मीर में जारी आतंकवादी गतिविधियां। टोल प्लाजा पर नहीं चलेगी वाहन सवारों की मनमानी, स्टाफ पर भी अंकुश। तोड़फोड़ की घटनाओं की पूरी होगी रिकॉर्डिंग। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष। दबंगों ने लाठी डंडों से किया है हमला, 1 की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। लोक भवन में बैठक का आयोजन, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। गाजियाबाद में रैपिडेक्स ट्रेन की तैयारी का निरीक्षण। 12 अक्टूबर को सीएम पहुंचेंगे स्टेशन। पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा और जिलाधिकारी राकेश कुमार स्टेशन पहुंचे। कुशीनगर में प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। व्यवसायियों को दिए गए हैं सख्त निर्देश। अतिक्रमण करने को लेकर व्यवसायियों को सख्त निर्देश दिया गया है। मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 2 जातियों की राजनीति हो रही है।
2024 को लेकर एक्शन में बीजेपी, लोकसभा चुनाव में कांटे की जंग है, 80 सीटों का सवाल, योगी के मंत्रियों पर दांव। मुरादाबाद में पीतल कारीगर की हत्या, वक्फ के मकान को लेकर चल रहा था विवाद, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एजम और आबान बाल सुधार गृह से रिहा, अतीक अहमद के बेटे हैं एजम और आबान, बहन शाहीन को सौंपे गए एजम और आबान। रुद्रपुर तहसील फतेहपुर गांव में लगी धारा 144, 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड को देखते हुए लगाई गई है धारा 144। राजनीतिक दलों जनसमूहों को देखते हुए फैसला लिया गया है। झांसी में छात्र छात्राओं को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, घटना में 3 स्कूली छात्र हुए घायल, ट्रैक्टर मारकर ट्रैक्टर चालक हुआ फरार। लखनऊ में मासूम से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, मासूम के पिता की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। लखनऊ में अवैध शस्त्र बनाने वाले 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, आरोपी कई सालों से अवैध तमंचे की करते थे सप्लाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में परिवहन विभाग की इलेक्ट्रिक बसों में दिक्कतें शुरू, बाराबरीवा चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस चलते चलते बंद, राहगीरों और ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लगाया है धक्का। हरियाणा में महिला के साथ रेप, आरोपी सहकर्मी पंकज ने किया नशीला पदार्थ पिलाकर रेप, आरोपी पंकज ने महिला से लिए थे उधार रुपए। लखनऊ में मुलायम सिंह की आज पहली पुण्यतिथि, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव भी शामिल। लखनऊ में सड़कें न बने से प्रमुख सचिव नाराज, महीनों से सूची तैयार करने में जुटा नगर निगम, दीपावली से पहले सभी सड़कें बनाने के थे आदेश। लखनऊ में युवती को शादी का झांसा देकर किया रेप, आरोपी युवक ऋषभ गुप्ता ने किया रेप, पीड़ित ने गोसाईगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर। संभल में एसडीएम ने भूमि पर कब्जे की शिकायत का लिया है संज्ञान, नॉन-जेड ए की जमीन पर कब्जे की शिकायत की गई थी, हल्का लेखपाल सोनू शर्मा को किया गया है निलंबित। संभल में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अज्ञात कारणों की वजह से महिला ने की आत्महत्या, मृतक महिला का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। कानपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों के हौसले बुलंद, 2 अस्पताल संचालकों के बीच सड़क पर चला युद्ध, अक्सर विवादों में रहते हैं दबंग अस्पताल संचालक। कानपुर देहात में जीजा ने की साले की हत्या, खून से लथपथ शव छोड़कर भागा, दोनों के बीच था पारिवारिक विवाद। कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, गैंगरेप के मामले में फरार था बदमाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में ईसाई मिशनरियों का फैला मकर जाल, पुलिस की छापेमारी में धर्मांतरण का खुलासा, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। रद्द ट्रेनों का विकल्प बनेगी रोडवेज बसें, परिवहन निगम ने भी लंबी दूरी की बसें चलाना शुरू किया, लखनऊ से दिल्ली और उत्तराखंड समेत 8 राज्यों के बीच चल रही हैं बसें। लखनऊ में सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, सड़क दुर्घटना जांच योजना की जा रही है लागू, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव हो सकता है मंजूर। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की कोठी की जगह पर बनेंगे 72 आवास, मुख्तार अंसारी की कोठी ध्वस्त करके खाली कराई गई जमीन, ईडब्ल्यूएस मकान के निर्माण को लेकर शासन से मिली मंजूरी।
यूपी में सप्ताह भर रहा है सकता है बिजली संकट, कई विद्युत उत्पादन ठप हो चुके हैं। प्रदेश की 4 उत्पादन इकाइयों में गड़बड़ी आ गई है। इजराइल और हमास युद्ध का मुरादाबाद के निर्यात पर असर, पीतल कारोबार पर भी छाई मंदी, तेल पर भी पड़ेगा प्रभाव। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक, मेयर ने पूछे सवाल जवाब नहीं दे पाए अधिकारी तो नाराज होकर लौटे मेयर अशोक तिवारी। डेंगू मलेरिया बेकाबू, हॉटस्पॉट बन रहे शहरों के वार्ड, जिला सर्विलांस अधिकारी से चार्ज छीना। हरिद्वार हाईवे पर हादसा, नियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी कार, मची चीख पुकार। सीएम धामी ने दिए प्रदेश के सभी मदरसों की जांच के आदेश, होगी कानूनी कार्रवाई। प्रदेश में चल रहे 419 मदरसे, 152 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही है। उत्तराखंड युवा महोत्सव के दौरान सीएम धामी ने लॉन्च किया रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड ऐप, बांटे नियुक्ति पत्र। युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रम मील के पत्थर साबित होंगे। उत्तराखंड में आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर प्रवर समिति की बैठक स्थगित, नहीं पहुंचे विपक्ष के विधायक, विपक्ष का बैठक में होना जरूरी था। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, पति ने बेरहमी से की थी पत्नी की हत्या, शक में उजाड़ लिया अपना ही परिवार। सीएससी से रेफर, गर्भवती की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हुई, परिवार में मातम। एससीएमओ की अध्यक्षता में जांच टीम की गठित की गई है। गोपेश्वर में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू, कई जिलों में जुटे हैं 240 बाल वैज्ञानिक। यह आयोजन प्रोफेसर दुर्गेश पंत के निर्देशन में आयोजित हो रहा है। आगंतुक बेखौफ पहुंच रहे हैं खूंखार गुलदार, 23 सालों में 514 को अपना निवाला बनाया है। रुद्रप्रयाग में 8 साल में 7 लोगों की जान चली गई है। उत्तरकाशी में नशीली दवाओं की सूचना पर पुलिस ने मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा, स्टोर बंद कर गायब हुए कई संचालक। मेडिकल स्टोर संचालकों में दिन भर हड़कंप मचा रहा है। नैनीताल में अवैध मदरसे से मुक्त कराए 24 बीमार बच्चे, पुलिस ने संचालक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मदरसा संचालक संबंधित दस्तावेज नहीं जुटा सके। सरस मेले में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, स्टॉल पर जाकर जैविक उत्पादों के बारे में मिली जानकारी। 19 राज्यों में 116 स्वयं सहायता समूह ने लगाए स्टॉल। आईटीबीपी को मिले 27 युवा अधिकारी, पासिंग आउट परेड के बाद मुख्यधारा में हुए शामिल। सीमा पुलिस बल ने अपने अधिकारियों को बधाई दी। मॉल रोड पर दिल्ली के युवकों के स्टंटबाजी, चलती कार की छत पर बैठकर गेट पर लटक कर सेल्फी ली है। हरिद्वार में मासूम की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास, निर्मोही ने 6 महीने के बेटे को मारकर नहर में फेंका शव। वादी पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए पाकिस्तानी श्रद्धालुओं की बस विद्युत खंभे से टकराई, यात्रियों को सुरक्षित वाहन से निकाला गया बाहर। हर हमले के बदले इजरायली बंधकों में से एक को देंगे सरेआम फांसी, हमास के इजरायल को वार्निंग। इजरायल पीएम ने बदला लेने की खाई कसम। लड़ाई हमास ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू की जंग के बीच चेतावनी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। हम हमास से कहना चाहते हैं कि वो किसी भी बंधक को नुकसान न पहुंचाए, बोले इजरायली विदेश मंत्री। इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में लग गया लाशों का अंबार। घटनास्थल से मिली 260 डेड बॉडी। हमास के लोगों ने इजराइल पर 5000 के करीब रॉकेट भी दागे थे। इजराइल के खिलाफ कई महीनों से साजिश रच रहा था हमास। बेरूत की बैठक में लगी थी हमले पर मुहर। हमास काफी समय से इजराइल पर हमले के लिए हथियार जुटा रहा था। नजर की हत्या में चीन का हाथ। अमेरिका में प्लान मिटाए सारे सबूत। चीनी ब्लॉगर ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए आरोप। जेनिफर चेंग के आरोपों पर चीन को कोई भी प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। इजराइल हमास जंग में 4 अमेरिकी नागरिकों की मौत। अगले 24 घंटों में गाजा में घुस सकती है इजरायली सेना। 100 से ज्यादा इजरायली बनाए गए हैं बंधक। क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल लेकर लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान को सामने लाई। अमर्त्य सेन ये सम्मान पाने वाली इकलौते भारतीय। अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम की हुई ओपनिंग। 185 एकड़ में बना है। 2011 से चल रहा था काम। 12,500 लोगों ने श्रमदान किया है। अफगानिस्तान में भूकंप से 2000 से ज्यादा की मौत। हेरात के 6 गांव पूरी तरीके से तबाह हुए। 3 घंटे में 6 ऑप्टर शॉक आए हैं। शहर में लोगों को मिलने लगा है ढेर सारा रोजगार। जून तिमाही के आंकड़ों से हुआ खुलासा। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए शहरी बेरोजगारी दर 3.2% थी। बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार में सुधार। सेंसेक्स 330 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी उछाल है। टैक्स अथॉरिटी ने अनिल अग्रवाल की कंपनी पर लगाया बड़ा जुर्माना। स्टार हेल्थ को मिला 39 करोड़ रुपए का नोटिस। कंपनी ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। अडानी ग्रुप ने ओसीसीआरपी वाले आरोपों पर फिर दिया जवाब। कहा निजी हितों के लिए समूह का नाम खराब करने की कोशिश। निवेशकों ने ऑफशोर स्ट्रक्चर के माध्यम से अडानी स्टॉक खरीदे हैं। एशियाई और यूरोपियों के बाद अब अमेरिकी शेयर बाजार में भी गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। पर डिफेंस स्टॉक बने रॉकेट। भारतीय बाजार हरे निशान में कारोबार कर सकता है। टीसीएस के कुछ कर्मचारी इजराइल में फंसे। कंपनी कर रही सुरक्षा की मॉनिटरिंग। टीसीएस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर दी है जानकारी। डिमांड में कमी के बाद 40 लाख रुपए से सस्ते हाउसिंग यूनिट्स की लॉन्चिंग में आई है कमी। बिल्डर्स का फोकस अब लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर। इजराइल हमास युद्ध के चलते भारत से यूरोप तक बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गहराया संकट। रेलवे शिपिंग स्टॉक्स में धाराशाही। सिंगापुर मलेशिया के लिए आकर्षक टूर पैकेज होगा। होटल, खाना, वीजा सहित ले ढेरों बेनिफिट सस्ते में। स्टार होटल में स्टे, महिला मील सहित व्यापक सुविधाएं भी शामिल हैं। आईटी, बीपीओ, एमएफजीसी जैसे सेक्टर्स में व्हाइट कॉलर जॉब्स घटी। पिछले साल के मुकाबले सितंबर में 8.6% कम हायरिंग। भारतीय बॉलर्स मीट खाने की वजह से बेहतर प्रदर्शन करने लगे। शाहिद अफरीदी का विवादित बयान। भारतीय टीम में पिछले कुछ सालों से कई बेहतरीन तेज गेंदबाज आए हैं। शुभमन गिल का प्लेटलेट्स काउंट गिरा। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। शुभमन की डेंगू रिपोर्ट पिछले हफ्ते पॉजिटिव आई थी। राहुल और सचिन से कनेक्शन वाले रचिन वर्ल्ड कप में मचा रहे धमाल। भविष्य के सितारे की झलक दिखाए रचिन। न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं।
बड़ी टीमों को चेतावनी दे रही है कीवी टीम। स्टार खिलाड़ियों के बिना हासिल की दूसरी जीत। पिछले वर्ल्ड कप में के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम पहुंची थी। मिचेल सेंटन की घातक गेंदबाजी के आगे डच बल्लेबाजों ने घुटने टेके। न्यूजीलैंड ने 99 रनों से जीता मैच। स्टॉक ने टॉस जीतकर किया था गेंदबाजी का फैसला। राशिद खान ने दिल जीत लिया है। भूकंप पीड़ितों को देंगे वर्ल्ड कप की सारी फीस। विश्व कप का पहला मुकाबला गंवा चुकी है अफगानिस्तान। धर्मशाला की खराब आउटफील्ड से बेहद निराश दिखे जॉस बटलर। कह दी बड़ी बात, बाउंड्री पर फील्डर्स को रहना होगा सजग। पवन सहरावत प्रो कबड्डी इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बने। तेलुगु टाइटंस ने 2.60 करोड़ में खरीदा। मोहम्मद रेजा शादुल सबसे महंगे विदेशी हैं। बांग्लादेश कोच बोले पहले मैच की तरह खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पिच के अकॉर्डिंग स्पिनर इस्तेमाल करेंगे। खिलाड़ियों ने नेट्स में पसीना बहाया। एक 107 पदक जीतने पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को जमकर सराहा। लिखा, अपने देश को गौरवान्वित किया है। पूरा देश खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की तारीफ कर रहा है। माहिरा खान ने अपनी मेहंदी फंक्शन में प्यार और दोस्ती का मनाया था जश्न। तमाम रस्में निभाते नजर आए बेटा। रईस एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर दिखाई झलक। रामायण के लिए रणबीर कपूर ने छोड़ा ड्रिंक करना और नॉनवेज खाना। राम के किरदार के लिए करेंगे त्याग। राम की तरह होना चाहते हैं पवित्र। अब झलक दिखलाजा 11 में थिरकते नजर आएंगे आमिर अली। डांस रियलिटी शो के कंफर्म कंटेस्टेंट बने हैं। आमिर लंबे समय से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई शहनाज गिल। फैंस ने की जल्द ठीक होने की कामना। फिल्म के स्टार कास्ट के साथ प्रमोशन में लगी थी शहनाज। पान मसाला की एड पर हुए विवाद पर अक्षय कुमार ने थोड़ी चुप्पी। बोले इसे अक्टूबर 2021 में शूट किया गया था, तभी मैंने इन एड्स को बंद करने की घोषणा की थी। बॉक्स ऑफिस पर रेंग देकर चल रही है मिशन रानीगंज। अक्षय कुमार परिणीति चोपड़ा की फिल्म का निकला दम। वो योद्धा मरेगा नहीं सिर्फ मारेगा। कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ की गणपत का धांसू ट्रेलर रिलीज। फिल्म में अमिताभ का लुक काफी इंप्रेसिव लग रहा है। फाइटर के स्टार ऋतिक दीपिका ने पूरी टीम के साथ इंडियन एयरफोर्स को दिया है ट्रिब्यूट। लिखा, वे गर्व के साथ आसमान में उड़ान भरते हैं। इटली में फिल्म के शूट ट्रैप की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फिल्म आंख मिचौली का गाना रिलीज। कलेजा कट के रोमांस करते हुए दिखे मृणाल ठाकुर। अब अभिमन्यु दसानी। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म धक धक का प्रमोशन शुरू हुआ। दिया मिर्जा, फातिमा शेख और संजना सांगी खूबसूरत नजर आ रही इस फिल्म में। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।